प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं तुहानूं अमृता प्रीतम जी वालों लिखी गई बहुत ही मकबूल हुई कविता वारिशा ते विचार चर्चा करांगे। और ये विचार चर्चा करन तो पहलां कुछ तस्वीरां अमृता प्रीतम जी दियां असीं तुहाडे सामने करना चाहुंदे हां, जिन्हां दे विच एक जवानी वेले दी तस्वीर है, एक बजुर्ग अवस्था वेले दी उन्हां दी तस्वीर है और चेहरे दे विच गंभीरता भी है, खुशी भी है, खेड़ा भी है। और अमृता प्रीतम जी की ये खासियत रही है कि पंजाबी विश्व दे विच इन्हां ने जिहड़ा एक कवित्री वजों नां कमाया है, शायद वो घट लोकां दे घट हस्तियां दे नसीबां विच हुंदा है। सो इन्हां दे जीवन बारे संखेप च असीं जानना चाहांगे। इन्हां दा जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी नूं गुजरांवाला पाकिस्तान विच होया। 31 अक्तूबर 2005 नूं 86 सालां दी उम्र दे विच ये सदीवी विछोड़ा दे के गए ने। इन्हां दे पिता जी दा नाम सरदार करतार सिंह हितकारी सी और आप जी दे पिता एक उगे छंद शास्त्री सन और कविता की गुड़ती अमृता प्रीतम जी नूं अपने पिता जी कोलों ही घर विचों ही मिली। इन्हां दी माता जी दा नाम श्रीमती राज बीबी सी। योग्यता 10वीं जमात पास की है, ज्ञानी पास की है और D.Litt की डिग्री डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री दिल्ली यूनीवर्सिटी वालों आप जी नूं सन्मान सहित दी गई। इस तरह रचनावां के खेत्र च जदों असीं देखते हैं तो अमृता प्रीतम जी ने कविता, नावल, कहानी, सफ़रनामा, स्वै जीवनी, लेख आदि साहित्य रूप रचे। परंतु अमृता प्रीतम जी की जिहड़ी प्रसिद्धि है पंजाबी जगत दे विच वो एक कवित्री के रूप में हुई है। आप जी नूं पंजाब दी बुलबुल, पंजाब दी औरत दी आवाज़ होने का माण भी प्राप्त है। जिंदगी ते कविता अमृता प्रीतम जी की जिंदगी दे विच एक मिक है। कहण दा भाव है कि जिस तरह की कविता अमृता प्रीतम जी ने लिखी है वो इन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच माणी है, भोगी है और हंडाई है। जिंदगी दियां तलख हकीकतां दे विचों, जिंदगी दे सच चों निकली कविता अमृता प्रीतम जी की कविता है। और इन्हां दे बहुत सारे काव्य संग्रह मकबूल होए ने, जिन्हां विच ठंडियां करना, अमृत लहरां, ओ गीतां वालिया, बदलों के पल्ले विच संझ दी लाली, सरगी वेला, सुनेहड़ा, नागमणी, कागज़ ते कैनवस, कागज़ ते कैनवस तो पिछों आदि प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं। और अमृता प्रीतम जी की जिहड़ी जिंदगी का सच है तुहानूं उन्हां दी ज़ुबानी असीं सुणाउणा चाहांगे। रहा किताबों में सोता रहा, किताबों में जागता रहा। मैं बहुत छोटी थी जब माँ नहीं रही तो एक व्यथा अक्षरों में ढलने लगी। पिता भी नहीं रहे तो लगा ये जिंदगी एक रात थी, हम तो जागते रहे, किस्मत को नींद आ गई। सो ये अमृता प्रीतम जी की बचपन दे विच ही वड्डियां जिम्मेवारियां वाली जिंदगी सी। माँ बाप की बचपन दे विच मौत हो जानी और बचपन च ही सियाणप आ जानी, उहदे विचों इन्हां दे जीवन दे विचों निकलदी है इन्हां दी कविता। सो बहुत सारे मान सन्मान अमृता प्रीतम जी नूं हासिल होए ने। भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड 1956 च सुनहरे काव्य संग्रह नूं मिलिया और पहली भारतीय औरत सन जिन्हां नूं भारतीय साहित्य अकादमी का ये वड्डा पुरस्कार मिलिया। इस तरह ही पंजाब रत्न अवार्ड पंजाब सरकार वालों दिता गया। पद्म श्री की उपाधि 1969 ईस्वी नूं मिली और ज्ञानपीठ पुरस्कार जिहड़ा कि भारतीय साहित्य दे विच बहुत वड्डा पुरस्कार है 1982 ईस्वी विच कागज़ ते कैनवस काव्य संग्रह नूं मिलिया। D.Litt की ऑनररी डिग्री भी अमृता प्रीतम जी नूं जिहड़ी है वो मिली। पद्म भूषण दा अवार्ड सन्मान 2004 दे विच अमृता प्रीतम जी नूं प्राप्त होया। सो जदों असीं अमृता प्रीतम जी की रचना की गल करते हैं तो तुहाडी पाठ पुस्तक विच दर्ज वारिशा कविता उन्हां दी शाहकार कविता रही है और कहा जाता है कि ये बच्चे बच्चे की, बुढ़े बुढ़े की, जवान जवान की
ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ रही कविता है, बहुत मकबूल ते हरमन प्यारी कविता रही है। और इस कविता नूं इहदे विश्लेषण तो पहला, इस कविता ते विचार चर्चा करन तो पहला असीं अमृता प्रीतम जी दे अपने जीवन सच दे विचों उन्हां दे बोलां दे राहीं असीं तुहानूं दसना चाहांगे कि वारिस शाह कविता बारे उन्हां दा की कहना है। अज आखां वारिस शाह नूं कि तूं कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। वारिस शाह आज तुझसे मुखातिब हूँ, उठो कब्र में से बोलो और मोहब्बत की किताब का नया वर्क खोलो, इंसानियत की किताब का, लोगों के दुख दर्द की किताब का। जब पंजाब में एक बेटी रोई थी, वारिस शाह तुमने उसकी दास्तान लिखी, हीर की दास्तान। आज तो लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कहती है, उठो कब्र में से बोलो, उठो अपना पंजाब देखो जहां लाशें बिछी हुई हैं। इस विच एक बहुत वड्डी पीड़ा है। 1947 की जिहड़ी देश वंड हुई है उस दे विच जिहड़ा कतलेआम, लुट खसुट, धीआं दी औरतां दी बेपती हुई है, उजाड़ा होया है, उसका जिहड़ा संताप है इस कविता च उन्होंने बयान किया है। और वारिस शाह नूं संबोधन किया है कि जिस तरह हीर दे राहीं प्यार दा सुनेहा दिता सी, उस तरह ही अज एक नवां इंसानियत दे प्यार दे सुनेहे की लोड़ है जिहड़ा कि इस नफरत दे बीज नूं कट कर सकता। आओ असीं एक संगीतक पेशकारी इस वारिस शाह कविता दी सुणीए।
सरखेज जमीन पे लोल फुटिया शहर गिट गिट चढ़िया लालिया फुट फुट चढ़िया कर अज आखा वारिस शानू ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੈ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ, ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਤਨ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਔਰ ਕਵਿਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵਿਤਰੀ ਮੁਖਾਤਬ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਝੰਜੋੜਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੇ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਲੂਣਾ, ਹੀਰ, ਸੁਨੇਹੜੇ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ। ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 4 ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।